नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है ऐसे न्यूज चैनल पर। आज हमारी टीम गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले की दांता तहसील के गांव बोरडीआला में पहुंची है। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत आज इस परिवार को दूसरी बार राशन सामग्री प्रदान की जा रही है, ताकि उनकी रोजमर्रा की आवश्यकताओं में कुछ राहत मिल सके। परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। इन तीनों के सिर से माता पिता का साया उठ चुका है। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक रोशनी बनकर उभरी है। अब आइए इस सहायता को लेकर इस परिवार की भावनाएं जानते हैं। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, मैं निरंजन कैमरामैन सागर के साथ एशिया न्यूज गुजरात में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हमारी टीम आ पहुंची है गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले के दांता तहसील के बोरडीआला गांव में। फिलहाल हमारी टीम खड़ी है, आप देख सकते हो, बोरडीआला गांव की जो दूध उत्पादक सहकारी मंडली है वहां पर। दर्शकों, इस गाँव में पिछले महीने संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक निराधार परिवार को, एक लाभार्थी परिवार को राशन बांटा गया था और उसके साथ में इस परिवार की जो जरूरतमंद चीजें थी वो बांटी गई थी। दर्शकों, क्या इस बार भी दूसरे महीने भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को राशन सामग्री दी जाती है कि नहीं, इस जानकारी के लिए हमारी टीम आज यहाँ पर फिर से आ पहुंची है। दर्शकों, अभी इस परिवार जो अमित भाई गमार करके है, उस परिवार के घर पर हम जाएंगे और सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं, पहले जैसे कि इस परिवार की जो कंडीशन हमने देखी थी, ऐसे में थोड़ा कुछ बदलाव आपको दर्शकों आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले इस परिवार की जो घर की कंडीशन थी, इसमें हमने देखा था कि इस परिवार के पास जो चूल्हा था, तो इस परिवार को उस समय यहाँ पर एक स्टोव भी दिया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गैस सिलेंडर की इस परिवार को मदद दी गई है। और पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी डिब्बे नहीं पड़े थे, मतलब जो उनका जो राशन है वो रखने के लिए यहाँ पर अभी ठीक तरीके से बर्तन भी जमाए हुए हैं, पर्याप्त बर्तन है। और यहाँ पर ठीक तरीके से यहाँ पर जो मसाला रखने के लिए डिब्बे भी जमाए हुए हैं और राशन रखने के लिए। तो ये कुछ बदलाव आया है इस परिवार के जीवन में संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो मदद दी गई थी अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर के। तो दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ में परिवार के सदस्य जुड़ गए हैं, इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित गमार है। अमित भाई, आपके घर में कितने सदस्य हैं? हम 3 ही सदस्य हैं। मैं बड़ा हूँ और मेरी छोटी बहन है। अमित भाई, संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो आपको मदद मिली है, क्या वो दोबारा मिली है? तो हाँ, हमें ये मदद दोबारा मिली है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। और आपने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी को कॉल करके बुलाया था या फिर वो सामने से आए हैं? नहीं, मैंने कॉल करके बुलाया था। अमित भाई, पहले की तुलना में अभी आपके जीवन में संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो मदद मिली, इसके बाद में कितना बदलाव आया है? पहले की तुलना में बहुत अच्छा बदलाव आया है। पहले हमको खाना भी ठीक से नहीं नसीब होता था और संत रामपाल जी महाराज की मदद से अभी हम अपने पैरों पे खड़े हैं, ऐसा लगता है हमें। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उस अन्नपूर्णा मुहिम का यहाँ पर बड़ा सा बैनर लगा हुआ है संत रामपाल जी महाराज का। यहाँ पर आप इमेज दे सकते हैं और यहाँ लिखा है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान। यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी खड़े हैं। इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस बार संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या राशन सामग्री इस परिवार को दी गई है। नमस्कार सर।
सच्चाई। सर क्या नाम है आपका? नरेश दास जी। सर इस परिवार को आज जो दूसरी बार ये जो किस्त दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज द्वारा, तो क्या क्या राशन सामग्री दी गई है इस बार? इस बार संत रामपाल जी महाराज ने जो इस परिवार ने फ़ोन करके बताया था सेवादार को, तो इनको ये 5 किलो जो प्याज है और 5 किलो आलू है और 5 किलो जो चावल है और चीनी है 2 किलो और ये टाटा नमक है किलो और ये 4 प्रकार की जो दाल है, जिसमें चना दाल है, पीली दाल है, काली दाल है, हरी मूंग है और वही चाय पत्ती है और हल्दी है, फिर ये जीरा है, लाल मिर्च है और ये अचार है 500 ग्राम, 1 लीटर तेल दिया गया है और ये सूखा दूध जिससे कि वो चाय बना के पी सके और ये नहाने के लिए साबुन है, कपड़े धोने के साबुन है और ये सब सर्फ दिया हुआ है। दर्शकों अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो इस परिवार को राशन सामग्री दी गई है, इसीलिए हम इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हमसे जुड़ गई है। नमस्कार सर। सच्चाई जी। सर इस परिवार को जो राशन सामग्री दी गई है और पिछले महीने जो राशन सामग्री दी गई थी वो खत्म हो गई है, वो आपको कैसे जानकारी प्राप्त हुई? जी, इस परिवार ने इस नंबर जो पहली बार उनको राशन सामग्री दी गई थी तब इनके साथ ये कार्ड दिया गया था उनको और इस नंबर पे उन्होंने संपर्क किया। यहाँ के लोकल सेवादार का भी इधर नंबर है और वो सेवादार द्वारा हमें पता चला तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको दूसरी बार राशन सामग्री भिजवाई। और ये जो राशन सामग्री है इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज कब तक मदद करते रहेंगे? जब तक ये परिवार सक्षम नहीं हो जाता अपना परिवार जो गुजारा चलाने में, तब तक ये संत रामपाल जी महाराज ये सामग्री की सेवा चलाते रहेंगे। दर्शकों अभी हमारे साथ में इस परिवार के जो पड़ोसी है वो जुड़ गए हैं, इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। दर्शकों आपको ये बता दें कि ये जो इनके जो पड़ोसी है उनको हिंदी में बातचीत करने में असमर्थ है वे, इसीलिए हम इनसे गुजराती में बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर શું નામ છે તમારું? મારું નામ છે સોલંકી વિનોદભાઈ માલજીભાઈ, ગામ બોરડીયાલા, પોસ્ટ કુંવરસી, તાલુકો દાંતા, જિલ્લો બનાસકાંઠા। સર આ અમિતભાઈ છે તમારે શું થાય છે? અમિતભાઈ મારો કાકાનો છોકરો છે। જેમ અમિતભાઈની તમે પરિસ્થિતિથી વાકેફ છો તો એમની પહેલા કેવી પરિસ્થિતિ હતી અને સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા આજે આ પરિવારને મદદ કરવામાં આવી છે તો એમના જીવનમાં કેટલો બદલાવ આવ્યો છે? પહેલા અમિતભાઈને એમના પપ્પા એક્સપાયર થઈ ગયા 2015-16માં થઈ ગયા, ત્યારથી ગંભીર રીતે આ ઘરનું ગુજરાન ચલાવવું બહુ મુશ્કેલ હતું। એમની માતા હતી પણ માતાએ કોઈ કશું કરી નહીં। જ્યારે નાના નાના હતા એક અમિતભાઈ પાછા અપંગતા ભાઈ છે અને પાછા ગુજરાન ચલાવવું એની મમ્મી પણ જતી રહી। પછી આ બે બૂનો ને એક ભાઈ, આ 3 જણ ઘેર ચલાવ બહુ મુશ્કેલ હતું। અમે તો મારા કાકાનો છોકરો થાય અમે તો અમારી રીતે કોક થતું તો થોડી મદદ કરતા હતા પણ એમનું તો એનાથી પૂરું થતું નહોતું। જ્યારે જગતસિંહ તત્સી સંત રામપાલજી મહારાજની જે આ સંસ્થા છે સારામાં સારી સંસ્થા છે। આજે મેં બી પહેલી વખત જોયું છે કે આ સંસ્થા આવી અને ઘરે આવીને અમારા કાકાના છોકરાઓને આ રીતે કરિયાણું આપે છે। संत रामपाल जी ने बोल दिया बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। અને જે તમે વાત કરી અત્યારે અમિતભાઈની આવી પરિસ્થિતિમાં સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા આજે મદદ કરવામાં આવી છે તો આ અન્નપૂર્ણા મુહિમ વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? અન્નપૂર્ણા મુહિમ વિશે કે કરિયાણું મળે છે અમને દર મહિનો થાય એટલે તરત અમને મળે છે તો આ કરિયાણાથી એમનું ગુજરાન હેડે છે। અમે તો અમારી અમુક વખત હાલીએ કે ના હાલીએ પણ આ સંસ્થાથી આના પ્રેરણાથી આ લોકોને કરિયાણું મળ્યું છે। दर्शकों जैसे कि आपने देखा उन्होंने बताया कि इस परिवार के जो पड़ोसी है पहले बहुत गंभीर परिस्थिति थी अमित भाई की। इनके पिताजी है 2015 में देहांत हो गया। इसके बाद में इनकी परिस्थिति बहुत मुश्किल भरी जिंदगी वो जी रहे थे और साथ में वे विकलांग है, ठीक तरीके से चल नहीं पाते। ऐसे में
उनकी जो माता थी वो उनको छोड़कर चली गई। इसके बाद में हम समझ सकते हैं कि एक परिवार पर पूरे घर का जिम्मा उठाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को जो मदद मिली वो वाक़ई सराहनीय है। और आज उन्होंने ये भी बताया है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को जो मदद दी गई है, इस तरीके से और भी अन्य साधु संतों को भी इस तरीके से मदद करनी चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए। तो दर्शकों, ये इनके नेक विचार है। दर्शकों, अभी वापिस से हम इस परिवार से जुड़ गए हैं, इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अमित भाई, ये जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये दोबारा आपको राशन सामग्री दी गई है, और क्या आपको अन्य राशन सामग्री के अलावा कोई चीज़ की ज़रूरत है अभी? नहीं, अभी मुझे जो ज़रूरत थी वो मुझे मिल गया है। अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं अन्य सामग्री की। जी, अभी आपको कोई अन्य सामग्री की ज़रूरत नहीं है। नहीं, अभी मुझे अन्य सामग्री की कोई ज़रूरत नहीं। तो दर्शकों, ये थी अमित भाई गमार की जीवन की कहानी। आप समझ सकते हैं दर्शकों, एक निराधार परिवार जो कि खुद विकलांग है और पूरे घर की जिम्मेदारी उनके सर पर है, और जो छोटी-छोटी 2 बहनें थी, मतलब पूरे घर की जिम्मेदारी उन पे थी। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को लगातार आज दूसरी बार मदद दी जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी सामग्री इस परिवार की जो कुछ ज़रूरत थी, इस परिवार ने जो डिमांड करी थी, मंगवाई थी, वो सारी सामग्री इस परिवार को दोबारा मदद दी गई है। और आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये सामाजिक जो नेक कार्य हो रहा है, इसको लेकर हमें सबको संत रामपाल जी महाराज को धन्यवाद करना चाहिए, और ऐसे ही नेक कार्य करने के लिए हम सबको संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहिए। तो दर्शकों, ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। मैं निरंजन, कैमरामैन सागर, एसएन न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। अब हम तीसरी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं, क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नमस्कार दर्शक मित्रों, एसएन न्यूज़ गुजरात में आपका स्वागत है। दर्शक मित्रों, एसएन न्यूज़ गुजरात की टीम आज पहुंची है गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य का बनासकांठा जिला है, वहाँ का तहसील पड़ता है दाता, वहाँ का छोटा सा गांव है। आप देख सकते हो पीछे की ये बोर्ड लिखा है बोरी याला गांव है ये। अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक जो गरीब परिवार है उनको राशन सामग्री देने वाले हैं। तो अभी हम वो जो मुखिया है उनके घर पे जाएंगे और आपको पूरा कवरेज विस्तार से बताएंगे। दर्शक मित्रों, अभी हमारे साथ जो परिवार है वो जुड़ा है, अमित भाई, रेवा भाई। तो अभी हम उनसे वार्तालाप करेंगे। ये जो वो परिवार है, अभी उनसे हम वार्तालाप करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है। हाँ जी, परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में हम 3 सदस्य हैं। जी, आपको ये मदद पहले कितनी बार मिली है? ये मदद हमें 3 बार 2 बार मिली है, ये 3 बार है, तीसरी बार। हाँ। जी, पहले आपको लगता था कि आपका गुजारा कैसे चलेगा, लेकिन अब आपको संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से आजीवन मदद मिल रही है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जी, आपको कॉल करके इन्हें बुलाया था कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सेवा में आए थे? नहीं, हमने कॉल करके बुलाया था। हमारे पास वो कार्ड है ना, उसने दिया है। और पहले की तुलना में अब आपका जीवन कैसा चल रहा है? पहले की तुलना में से अब हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। जी, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दर्शक मित्रों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जुड़े हैं। अभी ये जो परिवार है उनको राशन सामग्री में क्या-क्या लेकर आए, तो अभी उनसे जानेंगे। नमस्कार सर। हाँ जी, क्या नाम है आपका? पारजीदास। हाँ जी, ये जो परिवार है उनको राशन सामग्री में क्या-क्या लेकर आए हैं? परमात्मा की दया से मालिक ने 15 किलो आटा है और 5 किलो प्याज है, ये 5 किलो चावल है, और ये चीनी है, ये चाय पत्ती है, ये नारियल का तेल है, और ये जीरा है, हल्दी है, ये मिर्ची है, ये काले चने हैं, ये दाल है मुंगेर की, ये भी दाल है, ये चना दाल है, ये सरसों का तेल है, और ये अचार है, ये सूखा दूध है, ये टाटा नमक है,
और नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, एक कपड़े धोने का सर्फ पाउडर है परमात्मा दया से। तो दर्शक मित्रों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जुड़े हैं। अभी हम उनसे वार्तालाप करेंगे। नमस्कार सर। साहब जी, जी, क्या नाम है आपका? मंददास। जी, परिवार को कुछ दिया है? हाँ, दिया है। जी, बताइए। ये राज्य से लिया है अनुपमा मुहिम की तरह। जी, क्या क्या मेंशन है उसमें? इसमें जो किस्त तीसरी बार लगी है और ये उस सब किस्त की ये लिखा हुआ है। बताइए डिटेल से। ये पहली किस्त में जो 8/12/2025 को दिया था पहली किस्त, उसमें आटा, चावल, चीनी, नमक और सब ये बच्चे का ड्रेस, स्कूल बैग ये सब दिया था। और दूसरी किस्त में गुरुजी से 4/1/2025 को लगा था। उसमें 5 किलो प्याज और चावल और हल्दी और चाय पत्ती ये सब दिया था गुरुजी से। और ये तीसरी बार 5/2/2026 को आटा लगाई थी किस्त अभी। और आटा, चावल, प्याज ये और ये काले चने ये सब गुरुजी दया से दिए हैं। तो दर्शक मित्रों, अभी हमारे साथ जो ये परिवार है उनके पड़ोसी जुड़े हैं। अभी उनसे वार्तालाप करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी, क्या नाम है आपका? कुमार राहुल। हाँ जी, तो ये परिवार है उनको जो परिवार है उनको संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो राशन मिल रहा है, तब से उनकी परिस्थिति कैसी है? मतलब ये कैसे गुजारा करते हैं? अच्छी है परिस्थिति। पहले तो ये सब नॉर्मल परिस्थिति में थे। कपड़ा, साबुन सभी कोई मिल नहीं रहा था। और अब संत रामपाल जी ने सहाय की है उसके सेवकों ने, तो अब ठीक है। जी, तो आप संत रामपाल जी महाराज को क्या कहोगे? ये इतनी बड़ी मुहिम पूरे भारतवर्ष में चला रहे हैं, तो आपके क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज के ऊपर? उसकी दया से सभी सही है अभी तक। आप देख सकते हो जो पड़ोसी जुड़े थे उन्होंने उनका कहना है कि जब से ये परिवार को राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, तब से उनकी घर की परिस्थिति में बहुत सारा सुधार आ चुका है। तो दर्शक मित्रों, अभी आपने देखा जैसे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर ये जो परिवार है उनको ये तीसरी बार राशन सामग्री देने के लिए आए। उसमें आप देख सकते हो ये पूरा सामान आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार ये परिवार को दिया गया। तो साथ में हमारे साथ जो पड़ोसी जुड़े थे इनका भी यही कहना है कि इनकी परिस्थिति पहले बहुत ही वीक थी, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज की दया से ये परिवार में लगातार ये तीसरी बार राशन मिला है, तब से उनकी परिवार की परिस्थिति में काफ़ी सारा सुधार आया है। तो दर्शक मित्रों, ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहे ऐसे न्यूज़ गुजरात में। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम हर महीने भरपूर राशन पहुंचा रही है, ताकि इन्हें किसी भी तरह की कमी का सामना न करना पड़े। आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम चौथी बार इस परिवार को राहत सामग्री देने पहुंची है। आइए जानते हैं इस बार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इनके लिए क्या-क्या लेकर आई है। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है गुजरात राज्य के बनासकांठा जिला के एक दाता करके तहसील है, वहां से कुछ ही दूरी पर एक बोरडियाला करके गांव है, जो मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हैं। दर्शकों, हमारी टीम को यहां जानकारी मिली है कि एक परिवार रहता है, उनका नाम है अमित भाई रेवा भाई करके। वो परिवार की 4 महीने पहले कुछ हालत ऐसी थी कि उनका घर का गुजारा चलाना बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। तो उन्हीं के बीच में एक संत है, संत रामपाल जी महाराज, जैसे जो हरियाणा बैठे बैठे और पूरा भारतवर्ष में वो मुहिम चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम। तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज यहाँ पर बताया जा रहा है कि चौथी बार राशन सामग्री आज ये परिवार को देने के लिए आने वाले हैं। तो दर्शकों, वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ कि क्या क्या मिलने वाला है ये परिवार को। दर्शकों, हमारे साथ में जो लाभार्थी परिवार है वो जुड़ चुके हैं, तो उनसे हम जानेंगे उनके विचार। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमित है। तो आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हमारे परिवार में हम 3 ही सदस्य हैं, मैं और मेरी छोटी बहन है। तो सर जी, आपको ये राशन सामग्री है वो कितनी बार मिली? हमें ये राशन सामग्री 4 बार मिली। चौथी बार? हाँ, ये चौथी बार। तो सर जी, आपको पहले ऐसा लगता था कि हमारा गुजारा कैसे चलेगा, उसके बीच में जो संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से जो आजीवन राशन सामग्री मिल रही है, तो आप क्या महसूस करते हैं? मैं बहुत खुश हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ने हमें राशन सामग्री दी और पहले से बहुत खुश हूँ उससे। तो सर जी, आपने जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को फ़ोन करके बुलाया था कि स्वयं आए थे? नहीं, मैंने फ़ोन करके बुलाया था, कार्ड दिया है मुझे।
तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आया है कि जैसे जो ये राशन सामग्री से आपको क्या जीवन में परिवर्तन हुआ है? हाँ, मैं पहले अपंग था, विकलांग, और मैं अभी चल सकता हूँ पैर रख के नीचे, और अभी बहुत खुश हूँ मैं। अभी ये राशन सामग्री से आपको मतलब पैर में पहले विकलांग थे, तो अभी आपको ये राशन सामग्री खाने से आपको इतना लाभ मिल रहा है। भगवान है ना, संत रामपाल जी महाराज, उसकी दया से ये सब हुआ है। पहले मैं छोटा था और अभी बड़ा हो गया हूँ तो पैर रख चुका हूँ। पहले तो मैं नहीं रखता था, और ये अभी देखो मैं पैर रख रहा हूँ। अच्छा, तो आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। हाँ, बहुत सारे। जैसे जो कमाने के लिए नहीं जाना पड़ता है, ऐसा हाँ। अब कमाने के लिए नहीं जाना पड़ता है, हर महीने राशन आता है इसलिए। तो दर्शकों, जो परिवार ने बताया कि जो मेरा जो ये बॉडी है पैरालिसिस थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जो आशीर्वाद से ये परिवार को राशन सामग्री मिलने से वो बोल रहे हैं कि रामपाल जी महाराज खुद भगवान हैं। क्योंकि मैं जो ये जो वहाँ से जो राशन सामग्री जो आती है तो उनसे मेरा पैर पैरालिसिस था, लेकिन फिर भी हम जो वो अन्न आहार करते हैं तो उनसे हमको भी लाभ मिलने लग गए। सर जी, आज ये परिवार के लिए क्या कुछ राशन सामग्री लाए हैं? सच है भगत जी, वो राशन सामग्री है वो संत रामपाल जी महाराज ने दी है। वो 15 किलो आटा है, 15 किलो आटा है। वो चावल है 5 किलो का। वो चीनी है 2 किलो की। वो प्याज है 2.5 किलो। वो आलू है 2.5 किलो। वो सरसों का तेल है 1 लीटर सरसों का तेल है। ये सूखा पैकेट है दूध का। ये टाटा नमक है 1 किलो का, टाटा नमक। वो दाल है 500, दाल का पैकेट है। वो पीली दाल का पैकेट है। वो चना है, चना दाल है पैकेट। वो काले चने का पैकेट है। वो अचार मसाला है। लाल मिर्ची है वो पैकेट। हल्दी का पैकेट है। ये जीरा का पैकेट है। वो टाटा का चाय का पैकेट है। वो कपड़े धोने का पाउडर है। वो नहाने का 4 पीस साबु है। वो धोने का साबु है 5 पीस। दर्शकों, हमारे साथ में जो लाभार्थी परिवार है उनके जो पड़ोसी है वो जुड़ चुके हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। क्या नाम है सर जी आपका? सुनील। सर जी, आप ये परिवार के जो पड़ोसी हो, तो आप देखते होंगे कि ये परिवार को जैसे जो क्या क्या जीवन में बदलाव आया है जो राशन सामग्री मिलने के बाद? राशन में बहुत सुधार आया है, और घर में भी तकलीफ भी थी। पैसे कोई कमाने वाला नहीं था, इसलिए तो अब ये राशन मिलता है तो घर का गुजारा हो जाता है। तो सर जी, जैसे जो ये परिवार को जो राशन सामग्री दी है, इसी हिसाब से संत रामपाल जी महाराज, ये जो संत रामपाल जी महाराज ये हरियाणा के संत हैं, ऐसे हजारों परिवारों को जो राशन सामग्री देते हैं, तो वो संत के विषय में आप क्या विचार रखते हैं आपका? उस संत को धन्यवाद मैं कहना चाहते हैं। तो दर्शकों, जो पड़ोसी ने विचार रखे कि ये संत तो बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं, कि ये परिवार को वाकई में ज़रूरत थी, क्योंकि इनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था और ये परिवार की स्थिति ऐसी थी कि इनको ज़रूरत थी। और ये संत के विषय में जो ये पड़ोसी ने विचार रखे कि बहुत अच्छा ये संत कार्य कर रहे हैं कि ऐसे परिवारों को ढूंढ ढूंढ के जो राशन सामग्री देते हैं, तो बहुत अच्छा विचार रखा उनका भी। दर्शकों, हमारे साथ में जो लाभार्थी परिवार है, वो जो राशन सामग्री मिला है, तो उनसे हम विचार जानेंगे कि और कोई जीवन ज़रूरियात चीज़ की आवश्यकता है। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, आपको जैसे जो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि जीवन ज़रूरियात चीज़ हमारे हिसाब से तो कंप्लीट है, लेकिन आपको कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत है कोई, जैसे को अभी इसमें कम पड़ती है ऐसी? नहीं, अभी कोई ज़रूरत नहीं, कोई कम नहीं पड़ रही। सारी चीज़ की राशन सामग्री मिल गया? मिल गई। दर्शकों, आज जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उनकी हमने आज विजिट की। तो संत रामपाल जी महाराज जो भी परिवार का जो हाथ थामते हैं तो उनका छोड़ते नहीं हैं,
क्योंकि आज ये परिवार को 4 महीने पहले ऐसी हालत थी कि इनके परिवार में कोई कमाने वाला भी नहीं था, और जो भी भाई जो मुखिया जो बड़ा बेटा है जो लड़का है वो भी तो पैरालाइज थे, तो इनके बीच में उनको जो कमाने के लिए जो आवश्यक चीज़ थी वो भी नहीं थी कोई भी, और कहीं जो मजदूरी मिल जाता तो करते और नहीं मिलता तो फिर घर पे ही बैठे रहते। तो इसी के बीच में संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है वो आज पूरा भारतवर्ष में हर जगह पर ऐसे हजारों परिवारों को राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज आज देते हैं। तो दर्शकों, आज ये परिवार के जो पड़ोसी थे उनने भी विचार रखे कि ऐसे संत तो हमने पहली बार देखे हैं कि जो घर घर जाके ढूंढ के देते हैं ये गरीब परिवारों को। और संत रामपाल जी महाराज का हर हमेशा जो समाज के लिए, समाज सुधार के बीच में बात करें तो नशा मुक्ति है। और संत रामपाल जी महाराज जैसे जो किसानों के ऊपर जो आई थी आफत, जैसे जो बारिश में, तो वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारी मदद की है, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हर जगह पर। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की जो हम अन्नपूर्णा मुहिम की जो आज विजिट किया है, तो आज सारी कवरेज हमने विस्तार से आपको बताया। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मैं जीवन, कैमरामैन धना के साथ, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब